और कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि 1976 में 23 साल की उम्र में पाकिस्तान आया था। ये पता नॉन किसके, वो तो सब महाकाल की माया है सर। जीवन मृत्यु तो उनके हाथ में, तो कहां से आते कहां जाते हैं ये तो हमें नहीं पता, कहां से आते क्या आते। बट ये है कि जो भी भारत के दुश्मन है और जो भारत के गद्दार है और पाकिस्तान के यार है, उस सबका संहार हो जाता है। ये तो एक मायावी शक्ति है जो प्रचलित हो जाती है, अपना काम करती है, लुप्त हो जाती है। रूमी साहब, ये जो हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं पिछले 3 साल में पाकिस्तान ने बनाई, एक भी बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सके। अब कहा जाए कि नाकिस हिकमत अमली है, क़यादत में तकसीम है, तफरीक है, डबल गेम्स हैं। और ये 23 साल की उम्र में कराची आया और कराची यूनिवर्सिटी में इसने दाखिला लिया और उसके बाद इसने वहां पे तालीम मुकम्मल की और फिर इसने एक सरकारी इदारे में, एक इंतहाई अहम सरकारी इदारे में नौकरी भी कर ली और शादी भी कर ली पाकिस्तान में। इसका एक बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये कौन है। ये शख्स कौन था? ये शख्स इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए काम करता था। 2 सालों के अंदर जगह जगह जो लोग फड़काए गए हैं, गली गली, चौक चौक, कभी स्वाबी में, कभी केपीके में, कभी पिंडी में, कभी इस्लामाबाद की सड़कों पर, कभी कराची में, तो वो जगह जगह जो लोग फड़काए गए उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक जो है वो जिहाद से निकलता है और फिर पता ही चलता है कि ये तो इंडिया को मतलूब है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो चाहती ये है कि किसी न किसी तरीके पाकिस्तान को अमेरिका की नज़र में एज ए टेररिस्ट स्टेट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए और कॉन्टिन्यूसली इसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? ये किसकी का कंप्लेंट कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं इनका आईएसआई, इनकी पुलिस, इनकी आर्मी, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और इनके जितना शासन प्रशासन है, क्या वो इतना निकम्मा और नपुंसक हो चुका है कि अब तक किसी एक अननोन गनमैन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? पाकिस्तान पे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करने की भी कोशिश की गई और दुनिया में जहां भी इंडियन गवर्नमेंट जाती है वो एक ही बात करती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में अनोन गनमैन की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। भारत के दुश्मनों को अनोन गनमैन चुन चुनकर घर में घुसकर मार रहे हैं, जिसके दहशत से पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद अंडरग्राउंड हो गया था और 2 सालों से छुपकर बैठा हुआ था, लेकिन उसके बाहर आते ही उसके साले को अज्ञात गनमैन ने ठोक दिया। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के राजनीतिक विंग के नेता मौलाना काफिज अली की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक काफिज अली भारत के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का साला था। खुरासन डायरी ने पुलिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पीएमएमएल के नेता काफिज अली को पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी में उनके घर के दरवाजे पर गोली मारी गई। अज्ञात हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। मौलाना काफिज को हाफिज सईद का दाहिना हाथ समझा जाता है। कासिफ अली की हत्या ने पाकिस्तान में सनसनी फैला दी है। वही पाक मीडिया इसे देख आग बबूला हो गई है और बोल रही है कि क्या हमारे गली गली में रॉ के एजेंट घूम रहे हैं और हम एक को भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे जो भाईजान है बगल वाले पश्चिम क्षेत्र में भाईजान, वो गए अंकल सैम के पास शिकायत लेके और कह रहे हैं कि साहब ये देखिए हमारे पास ये पूरी लिस्ट है, ये 6 लोग हमारी जो डीप एसेट्स है, टेररिस्ट, हमारे प्राइसलेस टेररिस्ट हमारे प्राइसलेस टेररिस्ट जो है वो अननोन गनमैन ने उड़ा दिए हैं और ये भारत ने काम किया, तो इसमें हमारी मदद की जाए, हमारे टेररिस्ट जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारे टेररिस्ट जो हैं वो प्राइसलेस एसेट्स डिक्लेयर किए जाए और उन पे किसी भी प्रकार का प्रहार करने के लिए भारत को सैंक्शन किया जाए। और 20 जनवरी वालों को सुनो, पाकिस्तान जो तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें चाहिए अलग बलोचिस्तान। ट्रंप को चाहिए अलग बलोचिस्तान। ट्रंप के टारगेट पे 2 देश है, चाइना और ईरान। और जो तुम्हारी ईरान के साथ सांठगांठ है, जो तुम ईरान की मदद करते हो, जो ईरान का 2 नंबर का एक्सपोर्ट तुम्हारे यहां से होता है, तो ट्रंप चाहेगा अलग बलोचिस्तान। उससे ग्वादर मिल जाएगा, उसे एयरबेस मिल जाएगा, उससे रिको डेक की माइनिंग मिल जाएगी, उससे तेल मिल जाएगा, उससे यूरेनियम मिल जाएगा। हर चीज जो पाकिस्तान में अगर कहीं है संजय सर, वो बलोचिस्तान में है। और याद रखिए, आज तक बलोच होने, चाहे वो मजीद ब्रिगेड हो, बीएलए हो, बीएलएफ हो या कोई भी ऐसा बलोच संगठन हो, उन्होंने आज तक किसी अमेरिका और अमेरिकन इंटरेस्ट को टच तक नहीं किया। चीनियों को ठोका, सबको ठोका, पर अमेरिकनों को टच नहीं करते। और हाँ, अभी बलोचिस्तान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर लिया गया है। अब देखिए, जब एचटीएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट से हट सकती है, तो बीएलए और बीएलएफ क्यों नहीं हट सकती? ऐसा कौन सा रूल है जो दुनिया में कह रहा नहीं हट सकती? तो ट्रंप का इंटरेस्ट बीएलए बीएलएफ में, ट्रंप का इंटरेस्ट बलोचिस्तान में क्यों? ट्रंप को चुनौती मिलेगी चाइना से और ट्रंप को चुनौती मिलेगी ईरान से। उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए बलोचिस्तान सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऑप्शन है। और बलोचिस्तान की विडंबना क्या संजय सर?
बलूचिस्तान हमेशा अमेरिका को सलाम ठोकता रहेगा। कारण क्या है? अगर वो अकेला रहा या तो पाकिस्तान खा जाएगा या ईरान खा जाएगा। जब तक अमेरिका के संरक्षण में रहेगा तो दोनों इससे दूर रहेंगे। तो बलोच भी चाहते कि ट्रंप आए, और अब बलोच आएंगे तो जितना भी इनका बलूचिस्तान में आईएसआई का लेना देना वो तो गया ही गया, जो इनके एसेट है वो तो गए गया वाला अंकल से व्यापारी ज्यादा, पॉलिटिशियन कम है, उसे यहाँ कुछ सब कुछ मिल रहा है जो उसे चाहिए। उसके अमेरिका फर्स्ट इंटरेस्ट के लिए एवरीथिंग बलूचिस्तान उसको टेबल पे देता। व्हाई द हेल ही शुड बी बॉदर्ड अबाउट यू? वो तो तुमसे बात भी नहीं करेगा। और मैं आपको याद दिला दूं, एक डॉक्टर होता था सर, याद है आपको, आफरीदी, जिसने ओसामा को वैक्सीन लगाई थी, ओसामा के घर घुसा था वैक्सीन के बहाने। लास्ट टाइम आए थे तो उसने कहा था नहीं मैं इसको निकालूंगा, मैं इसको बचाऊंगा। जब ट्रंप आए निकाला उसको, बचाया उसको? नहीं बचाया। ठीक उसी तरह से ये व्यापारी व्यक्ति है, ये अमेरिका का फायदा सोचेगा, और अमेरिका के फायदे के लिए कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान में भी सोने की चिड़िया है वो है बलूचिस्तान। और अगर इन्होंने थोड़ा सा ये केपी के वालों को, जब वो आजाद हो जाएंगे, उन्हें भी थोड़ा सा असला बारूद 19-20 दे दिया। सर अब भी $20 मिलियन तो अफगानिस्तान हर महीने जाते हैं ना। अफगानिस्तान में 20 से 40 मिलियन डॉलर अमेरिका भी हर महीने भेजता है कैश। अगर इनको भी थोड़ा कैश पानी दे दिया तो ये भी तंग नहीं करेंगे। तो मतलब देखिए, ये बनेगा बफर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान आके यहाँ तंग नहीं करेगा अमेरिकन इंटरेस्ट को, और अमेरिका के लिए इससे सस्ती बेस, इससे सस्ती जगह जहां वो पूरा अपना वर्चस्व चला सकता है, अपने मिसाइल डिप्लॉय कर ले, सबमरीन डिप्लॉय कर ले, शिप डिप्लॉय कर ले, एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर ले, ड्रोन डिप्लॉय कर ले, इससे सस्ता ऑप्शन क्या हो सकता है? पाकिस्तान को उसके लिए तो जबरदस्त फायदे का सौदा है। अफगानिस्तान से उसको ये सिर्फ ये करना है कि भाई तू हमें तंग नहीं करेगा, ये ले ले यार, तू ये एनडब्ल्यूएफपी तेरा हुआ, बलूचिस्तान हमारा हुआ, हम बलूचिस्तान हमारे हिसाब से चलेगा, और एनडब्ल्यूएफपी हम तेरे को जो 20 मिलियन देते हैं देते रहेंगे, थोड़े बहुत और भी दे देंगे, और तो ये पूरा जो है अटक से लेके और पेशावर तक ये सब तेरा हो गया काम। बिल्कुल हो गया काम। और बाकी भारत कहेगा कि भाई अननोन गनमैन तो तुम्हारे हैं ही हैं, उनको चालू रखो। हमें क्या पता अननोन गनमैन किसके, वो तो सब महाकाल की माया है सर। जीवन मृत्यु तो उनके हाथ में होता, कहां से आते कहां जाते हैं ये तो हमें नहीं पता, कहां से आते क्या आते। बट ये है कि जो भी भारत के दुश्मन है और जो भारत के गद्दार है और पाकिस्तान के यार है, उस सबका संहार हो जाता है। ये तो एक मायावी शक्ति है जो प्रचलित हो जाती है, अपना काम करती है, लुप्त हो जाती है। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? ये किसकी का कंप्लेंट कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं इनका आईएसआई, इनकी पुलिस, इनकी आर्मी, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और इनके जितना शासन प्रशासन है, क्या वो इतना निकम्मा और नपुंसक हो चुका है कि अब तक किसी एक अननोन गनमैन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? यार क्या अननोन गनमैन लगा रखा है? ये तो तुम्हारा फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। सठिया गए हो तुम, पागल हो गए हो तुम। यार इतना बड़ा पाकिस्तान, एक को नहीं पकड़ पाए, एक को नहीं दिखा पाया। अली, जिसका नाम मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई, ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना काशिफ अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड था, लेकिन साथ ही हाफिज सईद जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसका बहनोई भी था, ब्रदर इन लॉ। अच्छा, अब इसके बारे में ये खबर इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा मुझे मिली, पब्लिश हुई है, लेकिन साथ ही डॉन में भी पब्लिश हुई है। देखें वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राखे एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज़ अनबिलीवेबल वैसे, लेकिन जो हुआ मैंने वो आपको बता दिया। और उसकी जो वाइफ ऑफ डिसीज्ड एंड गॉट रजिस्टर्ड एन FIR सेइंग दैट हर हस्बैंड वाज क्रिटिकली इंजर्ड व्हेन अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स ओपनड फायर एट हिम, और लेटर शी सेड दैट वो जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जल बसे। तो ये हुआ।